Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 7 part 1 of second year biology, and it is about excretion in vertebrate. This is the screenshot of page number 10 to 12, and we will go through all these pages in the next slides. So today's lecture points, we will discuss evolution of excretory structures, metabolic waste, organs that are involved in excretions, then we will discuss function of liver in excretion, and lastly we will go through some questions. नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं एवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट्स पर। हमने जैसा कि पढ़ा है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कंटिन्यूसली इवॉल्व होते जा रहे हैं विद द एवोल्यूशन ऑफ द वर्टिब्रेट। हाइड्रा में जैसा कि एवोल्यूशनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम ना होने के बराबर था, फिर प्लेनेरिया में थोड़ा मॉडिफाई हुआ और देन अर्थवॉर्म में उससे ज़्यादा एडवांस आ गया मेटानेफ्रिडिया। तो इसी तरह सेम हम अगर हम आगे बढ़ते चलें तो इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट की तरफ आते हैं, जिसमें बेलेनोग्लॉसस एक ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। तो इसके अंदर जो किडनी है वो बेसिकली उसके साथ सेगमेंटेड वो भी सेगमेंटेड ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होती है। और इसी के साथ साथ अगर हम आगे फ़िशेस की तरफ आएँ तो फ़िशेस में भी जो मैग्जनी है, जो प्रिमिटिव क्लास है, उसके अंदर उनकी जो ट्यूब्यूल होती है वो सेगमेंटेड है। अब हम और अगर आगे आते जाएं, ह्यूमन के अंदर किडनीज़ की डेवलपमेंट देखें, हायर वर्टिब्रेट्स में मेलियंस की तरफ अब हम आएँ जिसमें ह्यूमंस भी शामिल हैं, तो उसके अंदर किडनीज़ ने डेवलपमेंट की है विद अनसेगमेंटेड ट्यूब्यूल्स के साथ। मतलब आगे हम जाके पढ़ेंगे ये ट्यूब्यूल्स बेसिकली नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स हैं और मेन ये असल में मेन फंक्शनल यूनिट है किडनी का। बेसिकली यूरिन फॉर्मेशन इन ट्यूब्यूल के अंदर होती हैं, ये ही रिस्पॉन्सिबल हैं यूरिन फॉर्मेशन के लिए। तो आगे अगर हम डायग्राम की तरफ हम आते हैं, हम ये डायग्राम जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट देने के लिए कि किस तरह एवोल्यूशन हुई है। सबसे पहले आपको एक प्रोनेफ्रोज नज़र आ रही होगी, पहली कैटेगरी जिसके अंदर हैग फिशेज़ आती हैं। इनके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा एक सिंपल सी नेफ्रॉन है, ठीक है, और एक ही ग्लोमेरुला है, ये बेसिकली सेगमेंटेड है। और उसके आगे हम आगे जाएँ तो ऊपर प्रोनेफ्रोज जो हैं वो डिलीट हो गई हैं और डीजनरेट हो चुकी हैं। और नेक्स्ट ये जो मीज़ोनेफ्रोज हैं इनके अंदर, जिनके अंदर एम्फीबियंस वगैरह आ जाते हैं, बाकी फ़िशेज़ आ जाती हैं। इनके अंदर नीचे आपको मिड में नज़र आ रहे होंगे बहुत ज़्यादा ग्लोमेरुला है जो नेफ्रिक मीज़ोनेफ्रिक डक्ट के साथ कनेक्टेड है। और इसके साथ फिर हम आगे थर्ड कैटेगरी की तरफ आएँ तो ये वो कैटेगरी है जो हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म मेमेलियन जिसमें आते हैं, उसमें ये वॉल्व है और इसमें मेटानेफ्रोज आ गई हैं जिसमें नीचे की तरफ किडनीज़ हैं, ऊपर सारी डीजनरेशन हो चुकी है। तो इस तरह ये एवोल्यूशन होती गई है, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म ने इवॉल्व किया इसी तरह इनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ने भी एवोल्यूशन की है। ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन, बेसिकली मेन जो ऑर्गन है एक्सक्रीशन में वो लिवर एंड किडनी है। और जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं लिवर के 2 लोब्स हैं, साथ में गॉल ब्लैडर भी नज़र आ रहा होगा, साथ में किडनी की डायग्राम है, ये हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। रोल ऑफ लिवर इन एक्सक्रीशन, बेसिकली अब हम बारी बारी हर ऑर्गन को देखेंगे तो सबसे पहले हम लिवर की तरफ आ जाते हैं। लिवर इज़ द सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्सिक्वेंटली द लिवर सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस। बेसिकली लिवर क्या है? सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब बॉडी के अंदर जो सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो उसका मेन सेंट्रल रीजन है वो लिवर है, ठीक है। लिवर ही के अंदर सबसे मेन मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये सेंट्रल स्टेशन है और साथ ही क्लियरिंग हाउस भी है। मतलब यहाँ पर जो भी कोई सब्सटेंस होंगे वो उनका ब्रेक डाउन होगा, तोड़ा जाएगा उन्हें, और इसी वजह से इसको ये भी कहते हैं कि ये बॉडी का क्लियरिंग हाउस है। मतलब यहाँ पर क्लियरिंग होती है, सफाई होती है। इट प्लेज रोल इन होम्योस्टेसिस, तो अगर ये तमाम मेटाबॉलिज्म इधर हो रहे हैं तो दैट मीन्स कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करेगा होम्योस्टेसिस में। अब हम आ जाते हैं लिवर के होम्योस्टैटिक फंक्शंस पर। बेसिकली ये बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं लिवर के जो हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। लिवर के 5 फंक्शंस यहाँ पर बताए हुए हैं। सबसे पहले हम सिंथेसिस की तरफ आते हैं। सिंथेसिस में लिवर क्या क्या सिंथेसाइज कर रहा है? सबसे पहले अगर हम देखें तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड बहुत मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो असिस्ट करता है किडनी को इन वेस्ट डिस्पोजल। जैसे कि हमने पढ़ा है यूरिया साइकिल जो है वो लिवर ही के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह नाइट्रोजनस वेस्ट को मोस्ट टॉक्सिक से लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट में कन्वर्ट करना भी लिवर के ज़िम्मे है।
इसके अलावा लिवर सिंथेसाइज करता है प्लाज्मा प्रोटीन लाइक प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन। ये बेसिकली प्रोटीन्स हैं जो लिवर सिंथेसाइज कर रहा है, और ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन ये करते क्या हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करवाता है, और ये प्लेटलेट्स के साथ मिलकर ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसके अलावा एल्ब्यूमिन को अगर हम देखें, एल्ब्यूमिन की सिंथेसिस होती है लिवर के अंदर। एल्ब्यूमिन जो है वो ब्लड के अंदर मेन कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये एल्ब्यूमिन क्या कर रहा होता है, ये बेसिकली ऑस्मोटिक बैलेंस, कोलॉइड ऑस्मोटिक बैलेंस है, अनकोटिक प्रेशर भी हम जैसे कहते हैं, ब्लड के अंदर मेंटेन रखता है। बेसिकली ब्लड के अंदर से वाटर ऑस्मोटिकली लीव कर सकता है फ्लूइड के अंदर, बाहर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसके अंदर। तो इसको बचाने के लिए कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ज़्यादा वाटर ना इकट्ठा हो जाए, क्योंकि उसकी वजह से डिजीज़ हो जाती है एडिमा, जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। तो इस वाटर को रोकने के लिए एल्ब्यूमिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन रख रहे होते हैं। उसके बाद बाइल की सिंथेसिस लिवर के अंदर होती है, जिसको स्टोर किया जाता है फॉर द टाइम बिंग। तो बाइल का क्या पर्पस था, जैसे कि हमने डाइजेशन में पढ़ा है, एम्बल्सिफाइज फैट इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। फैट जैसे कि डायरेक्ट वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, तो उसे एब्जॉर्ब करने के लिए उसकी एमल्सिफिकेशन की जाती है, और एमल्सिफिकेशन में उसे छोटे छोटे वेसिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है और उसको सराउंड कर लिया जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो उसकी ब्रेक डाउन है वो बहुत आसानी से हो जाती है। तो इसके अलावा लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन भी सिंथेसिस में आते हैं। लिपिड्स क्या करता है, रेगुलेट ब्लड केमिस्ट्री। कोलेस्ट्रॉल स्टोर्स एनर्जी एंड लिपोप्रोटीन का फंक्शन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा है, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना है। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टोरेज पर। स्टोरेज किस की करता है, आयरन की या ग्लाइकोजन की। आयरन किस में इन्वॉल्व है, ऑक्सीजनेशन करता है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन का पार्ट है, सेल्स की ऑक्सीजनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ग्लाइकोजन जब अगर ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज जमा हो जाती है तो उसको ग्लाइकोजन में स्टोर कर दिया जाता है। तो ये एनर्जी रिजर्व्स हैं। इसके बाद कन्वर्जन पर हम आ जाते हैं। कन्वर्जन किसकी करेगा, अगर ज़्यादा ग्लूकोज है ब्लड में तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और जो लैक्टिक एसिड है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लैक्टिक एसिड बेसिकली ये जब एनारोबिक ऑक्सीजनेशन हो जाती है मसल्स के अंदर, तो उसके नतीजे में लैक्टिक एसिड बनता है। तो लैक्टिक एसिड को वापस ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना भी लिवर के ज़िम्मे है। इसके अलावा स्टोर्ड ग्लाइकोजन को अगर ज़रूरत पड़े बॉडी के अंदर, ग्लाइकोजन अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी है तो ग्लाइकोजन को जो स्टोर्ड हुआ होता है उसको तोड़ के ग्लूकोज को प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं रीसाइक्लिंग पर। रीसाइक्लिंग में जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं उनको रीन्यू करना, ये भी लिवर के ज़िम्मे है, ताकि ऑक्सीजनेशन प्रॉपर हो सके टिश्यूज़ की। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन हार्मफुल केमिकल्स लाइक ड्रग्स, पेस्टिसाइड्स, फूड एडिटिव, जैसे कि हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, जितने भी ड्रग्स, पेस्टिसाइड और फूड एडिटिव्स बॉडी के अंदर इंजेस्ट होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई का मतलब कम जहरीला करना, कम उनके अंदर से टॉक्सिसिटी को न्यूट्रलाइज कर देना, ये भी लिवर के फंक्शन में आता है। नेक्स्ट इज़ द क्वेश्चन, ये लिवर ही के टॉपिक में ये क्वेश्चन आता है जिसको अलग से भी पूछा जा सकता है। वाई स्किन इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन। क्यों नहीं कहा जाता है स्किन को कि वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, हालांकि हम देखते हैं कि उसके अंदर से कुछ एक्सक्रीशन भी हो रही है। किस की अगर हम देखें एक्सक्रीशन हो रही है, स्किन के अंदर से सॉल्ट अलोंग विद द वाटर, जब पसीना आता है तो सॉल्ट भी निकलता है, वाटर भी निकलता है, ठीक है। इसी तरह सीबम भी सिक्रीट हो रहा होता है, ऑयली हो जाती है स्किन। तो वो स्किन ऑयली क्यों होती है, क्योंकि सीबम प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी के ऊपर, और वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, सेबेशियस ग्लैंड से। लेकिन इन दोनों की प्रोडक्शन से भी हम ये नहीं कह सकते स्किन जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। क्यों, क्योंकि इनके पर्पस जो है निकलने के वो कुछ और हैं। वाटर और सॉल्ट का जो पर्पस है वो थर्मो रेगुलेशन में है। बेसिकली थर्मो रेगुलेशन क्या है, वाटर वो बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए वाटर को रिलीज़ किया जाता है और साथ में कुछ सॉल्ट भी निकल आते हैं। तो बेसिकली मेन तो इसका जो पर्पस है स्वेटिंग का वो
थर्मो रेगुलेशन है, ठीक है, नॉट एक्सक्रीशन। इसी तरह सीबम को जो निकाला जाता है बॉडी से वो भी प्रोटेक्शन के लिए, स्किन की प्रोटेक्शन के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना बॉडी पर अटैक करें, तो वो भी इसी वजह से सीबम की एक्सक्रीशन होती है। तो ये नहीं होती कि सीबम जो है वो वेस्ट है इस वजह से उसे निकाला जा रहा है, या वाटर सॉल्ट वेस्ट है तो इसलिए उसे निकाला जा रहा है। अगर एक्सक्रीशन का मकसद क्या है बेसिकली, या एक्सक्रीशन की अगर हम डेफिनेशन को समझें तो उसका मकसद ये होता है जो वो तमाम अज्जाज, वो तमाम सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में ज़रूरत नहीं है, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो हमारी बॉडी से निकल जाएं, उनका इखराज एक्सक्रीशन कहलाता है। लेकिन अगर हम उसकी कॉन्टेक्स्ट में वाटर सॉल्ट और सीबम की एक्सक्रीशन को देखें तो वो इसकी डेफिनेशन में नहीं आती, लिहाजा स्किन जो है उसको हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन कंसिडर नहीं कर सकते। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन जो इस टॉपिक से उठाए जा सकते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। व्हाट आर मेटाबॉलिक वेस्ट, गिव एग्जांपल्स, व्हाट इज़ यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन इसी टॉपिक में ही है जो हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ के आ चुके हैं, तो बेसिकली ये जस्ट रेपिटेशन है, आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। हाउ डज़ लिवर परफॉर्म इट्स रोल इन होम्योस्टेसिस अदर देन असिस्टिंग किडनी इन वेस्ट डिस्पोजल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि इसमें वेस्ट डिस्पोजल के अलावा वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो इसके अलावा उसके रिसाइकलिंग है, कन्वर्जन है, डिटॉक्सिफिकेशन है, स्टोरेज है, ये तमाम फंक्शन जो हैं ये लिवर के ही हैं जो होम्योस्टेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिवर, अलग से अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ जाता है तो उसके अंदर भी लिवर के तमाम फंक्शंस याद करने पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। ये लेक्चर अभी कंटिन्यू है जिसका पार्ट 2 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे।